हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दास गुप्ता इन ए बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 6 यूनिट एरिया के एक्सरसाइज 6 सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। Prove that the diagonals of a parallelogram divided into 4 triangles of equal area. So अगर हम कोई parallelogram assume कर लेते हैं, so let us take this as a parallelogram A, B, C, D और ये इसके diagonal है which intersect at O. ओके, सो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज में यहाँ रिमाइंड करवाना चाहूंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, और डायगोनल्स अपनी लेंथ में इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। सो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन है दैट ABCD इज अ parallelogram, diagonals are AC and BD, intersect each other at O. So हमको प्रूव करना है that area of triangle AOB is equal to area of triangle BOC is equal to area of triangle COD is equal to area of triangle DOA। ये सारे triangles जो कि diagonals के intersect होने से बन रहे हैं, they are equal. So first of all we'll be assuming parallelogram ABCD जहाँ पर diagonal bisect each other, ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, सो O is the midpoint of AC and BD। O midpoint है AC और BD का। Now in triangle ABC, OB is a median। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर मीडियन क्या करता है, किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल ट्रायंगल के एरिया में डिवाइड कर देता है। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। सो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल के एरिया हमने प्रूव कर दिए हैं। नाउ इन ट्रायंगल BCD OC इज अ मीडियन, सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। सिमिलरली वी कैन प्रूव इन ट्रायंगल ADC OD is median and we can say that area of triangle COD is equal to area of triangle AOD। So यहाँ से हम इन 3 statements से देख सकते हैं that triangles are equal, so therefore from 1, 2 and 3 we can say that area of triangle AOB is equal to area of triangle BOC is equal to area of triangle COD is equal to area of triangle AOD, hence proved. Question number 12, the median of triangle ABC intersect at G prove that area of triangle AGB is 1/3 the area of triangle ABC.
सो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ABC और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं इसका मीडियन AD BE एंड CF। ये इसके मीडियंस हैं जो कि इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट G पर। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है दैट इन ट्रायंगल ABC AD BE and CF are the medians intersects at G। हमको प्रूव करना है that area of triangle AGB is 1/3 the area of triangle ABC। So first of all मीडियन में हमने देखा था कि दो ट्रायंगल्स इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC AD is the median, so we can say that area of triangle ABD is equal to area of triangle ADC। Okay, so in triangle BGC GD is the median, so we can say that area of triangle BGD is equal to area of triangle DGC। So अभी हमने प्रूव किया that ABD is equal to ADC and BGD is equal to GCD। तो अब हम इस कंप्लीट ट्रायंगल से ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे। सिमिलरली इस कंप्लीट ट्रायंगल से ये वाला ट्रायंगल हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो मार्किंग दिस एज 1, दिस एज 2, subtracting 2 from 1, so we can say that area of triangle ABD minus area of triangle BGD is equal to area of triangle ADC minus area of triangle GDC। So we get here area of triangle AGB is equal to area of triangle AGC। ये दोनों ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिए हैं। सिमिलरली we can prove that area of triangle AGC is equal to area of triangle BGC। ओके, सो यहाँ से हमने ये सारे एरियाज इक्वल प्रूव कर दिए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल AGAB भी हम यहाँ लिख देते हैं। सो नाउ दीज आर द इक्वल एरियाज। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC can be written as area of triangle AGAC plus area of triangle GBC plus area of triangle GAB। बट ये सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, सो वी कैन राइट इट एज 3 times एरिया ऑफ ट्रायंगल AG। इस 3 को हम नीचे ले जाएंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB will be 1/3 the area of triangle ABC, hence proved। Question number 13, prove that the line segment joining the middle points of opposite sides of parallelogram divided into 2 parallelogram of equal area। So यहाँ पर हम एक parallelogram ले लेते हैं। Marking this as A, B, C, D और इसके अपोजिट साइड्स पे हमने एक मिडल पॉइंट लिया है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया है। मार्किंग दिस एज E, दिस एज F। तो ये जो दो पैरेललोग्राम बन रहे हैं दे आर ऑफ इक्वल एरिया, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिख लेते हैं। गिवन है दैट इन पैरेललोग्राम
A, B, C, D, E and F are midpoints of two opposite sides DC and AB. ओके, सो अब हमको ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD is equal to area of parallelogram EFCB. ये दोनों पैरेललोग्राम्स के एरिया इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है. प्रूफ इन पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट से हम पहले लिख चुके हैं. सो वी कैन से दैट AEFD and EBCF are also parallelogram. So we can say that parallelogram AEFD and parallelogram EBCF are on equal basis and between same parallel lines are equal in area. So parallelogram on the same base and between same parallel line are equal in area. ये हम ऑलरेडी थ्योरम में पढ़ चुके हैं. सो देयरफॉर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD is equal to area of parallelogram EFCB. So now we can say that EF divides parallelogram ABCD in two parallelogram of equal area. Question number 14. A line XY is drawn parallel to the side BC of triangle ABC and it cuts AB and AC at X and Y respectively. If B is parallel to AC and CF is parallel to AB are drawn to cut XY at E and F respectively, prove that area of triangle ABE and area of triangle ACF are equal. So हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं एक ट्रायंगल ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है ABC और XY लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC. ये हमारे पास XY लाइन है जो यहाँ AB को X पर और AC को Y पर कट कर रही है और हमको यहाँ पर BE इज ड्रॉन पैरेलल टू AC. यहाँ पर हम BE को पैरेलल टू AC ड्रॉ करेंगे और CF को ड्रॉ करेंगे AB के पैरेलल. सो दिस इज पैरेलल टू CF. सो ABE ये हमारे पास एक ट्रायंगल ऑब्टेन हो गया है यहाँ से और ये हमारे पास ट्रायंगल ऑब्टेन हो गया है यहाँ से. इसको हम प्रोड्यूस कर देते हैं ऑन द अदर साइड लाइक दिस and we know that this line is parallel to this and this line is parallel to this. Okay, और ये हमारे पास parallel already given है. So now we first need to write given that XY is parallel to BC and BE is parallel to CA and BX is parallel to
ये इसके पैरेलल है CF के. So BE is parallel to CA and AB is parallel to CF. This is AB. BA is parallel to CF. So यहाँ से हमने सारी lines parallel jot down कर ली हैं and we have joined these points. So हमको prove करना है, to prove that area of triangle ABE is equal to area of triangle ACF. So here we need to prove this by, first of all, if I take parallelogram, this BEYC, this parallelogram, okay, and another parallelogram, this one, एक पैरेललोग्राम ये और दूसरा पैरेललोग्राम ये. ओके, सो ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस पर हैं. सो इनका एरिया भी इक्वल होगा. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं XY इज पैरेलल टू BC, AB इज पैरेलल टू CF and AC is parallel to BE. Therefore, we can say that EBCY and FXBC are parallelograms and they are on same base BC and between same parallel lines, that is XY and BC. So we can say that area of parallelogram EBCY is equal to area of parallelogram FXBC. So ये दोनों parallelogram हमने prove कर दिए हैं. Now if I take this triangle and this parallelogram EBCY, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम एक ही बेस BE पर हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस. सिमिलरली इफ आई टेक दिस पैरेललोग्राम एंड दिस ट्रायंगल BXFC एंड ट्रायंगल ACF, ये CF बेस पे है. सो ये एरिया ट्रायंगल का हो जाएगा हाफ ऑफ दिस पैरेललोग्राम. सो यहां से आप लिख सकते हैं नाउ area of triangle ABE and parallelogram EBCY are on same base BE and between same parallel lines. So we can say that area of triangle BEA is equal to half area of parallelogram EBCY. Similarly, we can say that area of triangle CFA will be equal to half area of parallelogram BXFC. बट ये दोनों पैरेललोग्राम अभी हम प्रूफ कर चुके हैं इक्वल हैं, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा. सो बाय 1, 2 and 3 we can say that by 1, 2 and 3 we can say that area of triangle BEA is equal to area of triangle ACF. Hence proved. Question number 15. D is the middle point of side AB and of triangle ABC. P is any point on the side BC. If CQ is parallel to PD is drawn to cut AB at Q, then prove that area of triangle BPQ is half area of triangle ABC. तो सबसे पहले हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. This is triangle A B C
और हमारे पास D इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर हमको D मिड पॉइंट मिला है ऑन ए बी. P इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, P को हमने एनी पॉइंट ले लिया है. सो सी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू पी डी. तो पहले तो हम यहाँ पर ये पी डी ज्वाइन कर देते हैं और सी क्यू जो बना है वो इसके पैरेलल बना है. सो हमने ये बना दिया पॉइंट Q where CQ is parallel to PD and AB को कट कर रहा है at Q. So now we need to prove that area of triangle BPQ. So joining this with P और इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं at C. So now हमको सबसे पहले गिवन है that D is midpoint of AB. So we can say that AD is equal to BD. And P is any point on side this BC. And we are given CQ is parallel to BD. So we need to prove that area of triangle BPQ is half area of triangle ABC. So इसके लिए सबसे पहले हम triangle PDQ ले लेंगे और triangle PCD ले लेंगे. PDQ, PDQ, this triangle, and triangle PCD, and this triangle PCD. Okay, so here we can say that they have the same base DP. And between same parallel line DP and CQ, the area of this triangle will be equal to area of this triangle. And we know that CD is acting like a median. So median में इस triangle ABC में हम देख सकते हैं that area of triangle ACD is equal to DCB. So हम इसको लिख सकते हैं that BCD is half of complete triangle ABC. Okay, so पहले हम इतना कर लें. So in triangle PQD and triangle CDP are on same base DP and between same parallel lines. So we can say that area of triangle PQD is equal to area of triangle DCP. Similarly, CD is median of triangle ABC. So we can say that area of triangle BCD is half the area of triangle ABC. इस BCD को हम इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया लिख सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC is half the area of triangle ABC हम लिख सकते हैं. And we know that DCP is equal to PQD. So area of triangle BPD plus area of triangle PQD is half the area of triangle ABC. And BDP plus PQD, this complete triangle is BQP. तो ये हमको चाहिए था. So area of triangle BPQ is
half the area of triangle ABC, hence proved. सो आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है सो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.